गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 5 6 ऑफ अक्टूबर। ठीक है, आज की वर्कशीट क्या है बेटा? परिमेय संख्या का योग व घटाव यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रेशनल नंबर। तो पहला ही क्वेश्चन है बेटा, चिंटू के पास एक चॉकलेट है। चॉकलेट का 2/3 भाग तो चिंटू ने पापा को दिया और चॉकलेट का 1/5 भाग उसने बहन को दिया। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है कि पिंटू ने अपनी चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया, क्योंकि पिंटू ने कितना भाग चॉकलेट का पिता को दिया और कितना भाग बहन को दिया। ये निकालने के लिए बेटा हमें पता है 2/3 क्या एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। 1/5 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो चॉकलेट का कुल कितना भाग पिंटू ने पापा और बहन को दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक है रेशनल नंबर 2/3, एक है रेशनल नंबर 1/5, इन दोनों का हमें क्या करेंगे, सबसे पहले कुल भाग निकाला तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे, एडिशन करेंगे। और इसको एडिशन करने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या लेना पड़ेगा कि जो अंश है ये अंश है, ये हर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो दोनों डिनोमिनेटर का या फिर जो हर है दोनों का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबको निकालना आता होगा। 3 एकम 3, 3 5 की टेबल में नहीं आता। ठीक है, 5 एज इट इज आ जाएगा, 5 1 जा 5। तो जब एलसीएम निकालेंगे 3 और 5 का कितना आ जाएगा, 3 × 5 कितना है 15। अब देखो एलसीएम आ गया 15, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहले इसको ऐड कर लेते बेटा, पहले 15 बराबर भागों में बांटेंगे, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, एडिशन निकालना है। एडिशन निकालने के लिए मैं 2/3 और 1/5 को क्या करूँगी, ऐड करूँगी। 3 और 5 का सबसे पहले डिनोमिनेटर, अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो हम एज इट इज ऐड कर देंगे, पर ये सेम डिनोमिनेटर नहीं है, सेम हर नहीं है, सेम हर नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, 3 और 5 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो नीचे हमारे पास एलसीएम कितना है, 15 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 2 × इसको एज इट इज लिख लूँगी, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का ही साइन लगाऊंगी, फिर 1 है, 1 × इसको एज इट इज लिख लूँगी। अब ये देखो बेटा एलसीएम कितना है, 15। अब ये 3 को देखो, 3 को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँ कि कितनी 15 आ जाए, 3 5 जा 15। ठीक है, इधर 5 कर दिया। अब 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 15 आ जाए, 5 3 जा 15। तो अब देखो 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, यानी कि 10 और 3 कितना 15, 13/15। यानी कि पिंटू ने पिताजी और बहन को कितना भाग दे दिया उस चॉकलेट के, कितना दे दिया, 13/15। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 2/3। अब देखो 3 को मेरा एलसीएम कितना आया, 15 आया। 3 को 15 बनाने के लिए मेरे को 5 से नीचे इंटू करना पड़ेगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो कितना है 10/15, यानी कि पिताजी को कितना दिया, 10/15। अब बहन को कितना हिस्सा दिया था, 1/5। ठीक है, अब एलसीएम मेरे पास कितना है, 15 आया बेटा। एलसीएम कितना है 15, क्योंकि चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं इसको 5 को 15 बनाने के लिए 3 से इंटू करूँगी। जब मैंने नीचे इंटू किया तो मैंने ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा 3/15। अब 10/15 भाग तो पिताजी को दे दिया और 3/15 भाग किसको दे दिया, बहन को दे दिया। तो कुल चॉकलेट का कितना भाग दे दिया, 13/15। अब ये चॉकलेट थी बेटा, कुल 15 हिस्सों में मैंने बांट लिया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हिस्सा किसको दिया है, चिंटू ने पापा को, और बहन को कितना दिया है, 3/15। कुल भाग कितना दे दिया चिंटू ने। ठीक है, कुल निकाला। अब देखो 15 15 है, तो अब ये डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। 10 और 3 कितना हुआ, 13, 13/15। यानी कि चॉकलेट का कुल भाग कितना दे दिया, 13/15। अब आगे क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन है कि चॉकलेट के जो भाग पिंटू के पास बच गए। ठीक है, अब तेरा कुल चॉकलेट का कितना भाग पिंटू के पास बच, शुरू में चॉकलेट कितनी थी, एक चॉकलेट थी बेटा, और चॉकलेट के हिस्से कितने करने थे, 15 चॉकलेट के हिस्से करने थे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब चॉकलेट एक थी, हिस्से कितने करने थे, 15। अब नीचे पर एक को मैं कैसे 15/15 में लिख सकती हूँ, 1। देखो 15 इधर
डिवीजन में करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई में भी करना पड़ेगा, तभी 15/15। अब ये हो गया बेटा 15/15, काउंट करो। अब ये चिंटू के पास चॉकलेट थी, ठीक है, और पिंटू ने दे कितनी चॉकलेट दी, 10। इससे तो 10/15 तो किसको दी थी, पापा को दी थी, और 3/15 बहन को दी थी। जिनके अभी पीछे हमने किया था, तो कुल पिंटू ने कितनी चॉकलेट दे दी, 13/15। 15 में से कितनी दे दी, 13 दे दी। अब उसके पास रह कितनी गई, रह कितनी गई, ये 2 दिख रहा है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13/15 दे दी। अब पिंटू के पास कितनी रहेगी, 15/15 में से मैं 13/15 को जो माइनस करूंगी, देखो अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 15 में से 13 गए 2, 2/15, यानी कि चॉकलेट का कितना हिस्सा पिंटू के पास रह गया, 2/15। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा उसको डायग्राम बना के हमें सोल्व करना। और डायग्राम बनाना तो आई थिंक सबको आ ही जाएगा बेटा, कर लोगे डायरेक्ट। हम इस क्वेश्चन को कर ले। पहला है 3/8 घटा 1/4। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, 8 और 4 का क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। 8 और 4 का एलसीएम लिया तो बेटा एलसीएम सबको लेना आता है। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इधर से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। तो अब एलसीएम लूँगी, 2 × 2 × 2 कितना आया, 8 आया। अब इसको सोल्व करना है बेटा, देखो इसको सोल्व करूँगी तो एलसीएम कितना है, 8। अब ये 3 है एज इट इज, 3 × ठीक है। अब यहाँ 1 × करके मैं छोड़ दूंगी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आए, 8 को 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 8 आए, किससे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2। अब 3 में से 2 गया कितना, 1/8। ठीक है। सेकंड है बेटा, सेकंड करना है 4/7 प्लस में 3/5। डायग्राम तो आई थिंक आप बना ही लोगे। 7 और 5 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो कितना आ जाएगा, 35। अब मैंने इधर डिनोमिनेटर में रखा 35। अब 4 है, 4 × करके और फिर बीच में प्लस है, बीच में प्लस लगा दिया। फिर 3 है, 3 × करके मैंने छोड़ दिया। अब देखो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आ जाए, किससे करना पड़ेगा, 5 से। 7 पंजे 35 होता है बेटा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 35 आए, 5 7 35। अब देखो 4 पंजे 20, 7 21। अब दोनों को ऐड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 41/35। अगला क्वेश्चन है बेटा 2/9 प्लस में 1/3। सबसे पहले 9 और 3 का जब मैं एलसीएम लूंगी, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, तो एलसीएम कितना हुआ, 9। अब एलसीएम कितना आ गया, 9। 2 × प्लस में 1 × करके मैं छोड़ दूंगी। अब देखो बेटा 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 है, 1 से करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 आए, 3 3 जा 9 होता ना बेटा, ठीक है। अब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 और 2 कितना हुआ, 5 5/9। ठीक है। अब बेटा एक क्वेश्चन है, अगला 4th क्वेश्चन। आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को दे देते हैं, तब पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। ठीक है, पेज है आपके पास, ठीक है। पेज का 1/2 भाग तो आपने पिंटू को दिया, पेज का 1/4 भाग आपने चिंटू को दिया। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आएगा कि आपने पेज का कुल भाग कितना दे दिया। ठीक है, टोटल पार्ट ऑफ द पेज इज गिवन। तो जैसे हमने चॉकलेट वाला क्वेश्चन किया था, ये चिंटू को दिया है, ठीक है, ये चिंटू को दिया है, ये पिंटू को दिया है। कुल कितना भाग दे दे, तो दोनों को ऐड करेंगे। अब एडिशन बेटा अभी हमने ऐड करके जब पीछे क्वेश्चन किए थे 2 और 4 का, जब हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 2 और 4 का कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। ये 4 आ गया। अब 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा 4 होता है। जब उसको सोल्व करेंगे तो कुल कितना भाग दे दिया, 3/4। पेज का कुल कितना हिस्सा दे दिया, 3/4। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेज, पेज का कितना भाग रह गया। पेज अपने आप में जैसे हमने चॉकलेट को 1 माना था, उसी तरह हम पेज को स्टार्टिंग में कितना मानेंगे, 1। ठीक है। अब ये पेज का कितना भाग दे दिया, 3/4। अब रह कितना गया बेटा,
कुल 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे। अब देखो 4, अब इसके 4 बराबर, देखो बेटा डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ ना, 4 बनाने के लिए नीचे 4 लिया, नीचे 4 लिया, ऊपर भी 4 कर लूंगी बेटा। तो कितना बचेगा, 4/4 और 3/4। कुल पेज था 4/4 भाग, देखो 4 से 4 कट जाएगा तब भी तो 1 ही रहेगा ना। 4/4 पेज का हिस्सा था, 3/4 दे दिया तो उसके पास कितना बचा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बेटा। 4 में से 3 गया 1/4, यानी कि रिमेनिंग पेज का हिस्सा कितना रह गया बेटा, 1/4। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।